मैंने संभाला है और आगे भी मेरी काबिलियत होगी, मैं संभालूंगी, क्योंकि वो बच्चा अपना नसीब लिख के खुद आया है। यही करती रहूंगी या उसके हर YouTube वीडियो पे मैं आंसर देती रहूंगी तो मैं अपना काम कब करूंगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? वो उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? इफ ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते हैं, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट, या चलो उसका स्कूल का मैं ख्याल रखूंगा, या तुम ये करो? क्यों नहीं करता? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा? टीवी एक्ट्रेस निशा रावल पिछले काफी वक्त से चर्चा में हैं अपने तलाक को लेकर। दरअसल निशा और करण मेहरा का तलाक का केस चल रहा है। पहले करण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशा पर कई इल्जाम लगाए थे। अब निशा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक्टर की सभी बातों का जवाब दिया। करण ने निशा पर आरोप लगाया था कि उनका अपने ही भाई के साथ अफेयर है। सभी आरोपों को खारिज करते हुए निशा ने कहा कि कृपया ऐसे बंद करें, ये एक ड्रामा और एक मीडिया ट्रायल बन रहा है, इसलिए इसे सभ्य तरीके से करें। मैं इन सब चीजों से असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, ये सब बंद कीजिए। मैं अपने बच्चों और अपने लिए डरी हुई हूँ। मेरा बच्चा ये वीडियो देखेगा और मैं उसके साथ घर से बाहर निकलूं और कोई उसके सामने कुछ कह दे। साथ ही निशा ने बताया कि आखिर क्यों वो करण के घर पर रह रही हैं। कि निशा रावल उनके घर में रह रही है। फर्स्टली, द हाउस बिलोंग्स टू द बोथ ऑफ अस। द हाउस इज रजिस्टर्ड ऑन निशा रावल मेहरा एंड करण मेहरा, सो वी बोथ आर को ओनर्स ऑफ द हाउस, और उस हाउस पर लोन है, दैट मेक्स अस को बोरोवर्स ऑफ द लोन ऑन द हाउस। यू वांट टू शो दैट परचेज एग्रीमेंट? बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है। आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो। इट टेक्स टाइम टू स्टेबलाइज योर सेल्फ। दैट इज़ द रीज़न। एंड अनदर बिग रीज़न इज़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। वो घर मॉरेटोरियम पर है, विच इज़ अ कोविड रिलीफ प्रोवाइडेड बाय RBI। जनवरी 2023 तक, Jan 2023 तक, दैट हाउस इज ऑन मॉरेटोरियम। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लीव द हाउस बिफोर दैट। करण ने ये भी कहा था कि निशा ने उनकी सारी कार ले ली है। इसका जवाब भी एक्ट्रेस ने दिया। We had two cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के लोन्स क्लियर हो चुके थे। उसके बाद टॉप अप लोन लिया गया। क्रेटा मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी। हमारी शादी 2012 में हुई। 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी। But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your set, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the couple. Everybody in the world is allowed in that house. Please go and see कौन-कौन विजिट कर रहा है। इसकी BMW है, इसके नाम पे है, चला हो रही है every day. This is not theft. It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं, कोई है। So I did not steal that car. That car was mine. थी, उसका पिस्टन टूट गया था, तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए। अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है। जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में। उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला, और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी। ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है, तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया। एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है। तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार। वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी, और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, वेदर इट वॉज द हाउस और वेदर इट वॉज द कार। ठीक है, ही हेट्स मी, बट व्हाट अबाउट हिज सन? एनीवे, that's the, I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पेटिशन फाइल किया था, और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए। फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए। इट्स नॉट लाइक ही वॉज सो बिजी ही डिडंट हैव टाइम। ही नेवर एड्रेस्ड द कोर्ट। देयर वाज समन्स, राइट, फॉर विच ही वॉज कॉल्ड टू द फैमिली कोर्ट। ही नेवर केम। He has disrespected the judicial system in many ways. Yes, I took an injunction order against him now from entering the house and against Kavish because जून में हमारा सेपरेशन हुआ था। सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली, बट
हमारा ब्रेकअप, हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था, तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश he is a child, he has expenses, he has needs, he needs love, he needs emotions as well as of both parents, right? He goes to school, उसके खर्चे होते हैं, चाहे उसके कपड़े हों या बर्थडे पार्टीज हो या कोई भी खर्चे हो. He has extra classes. कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा. वहीं अपने इंटरव्यू में करण ने कहा था निशा ने पैसों के लिए ये सब किया. एक्ट्रेस ने इन सभी बातों को झूठा बताया. पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी. उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? I have not asked for alimony, but Karan says I have asked for alimony. So he needs to show it कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने alimony मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो obviously I can't show it. Yes, we have asked for compensation or whatever the right term is, maintenance for the child. But in the counseling sessions, on record, I have said this. Even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child. But I want this whole thing to end. ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, राइट? आई विल नॉट स्पॉइल माई ओन केस बाय जस्ट कमिंग हियर एंड लाइंग और क्रिएटिंग इनऑथेंटिक एविडेंसेस और व्हाटएवर, राइट? पर वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट अगर मैं बता दूँ कि वो लड़की कौन है, ही इज़ नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ दैट गर्ल. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी है. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. I have in a very subtle way given my message out. We are adults and what I do after he's left or what he does after I've left is none of each other's business. लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने उनको व्हाट्सएप किया, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने काउंसलिंग सेशंस में बोला. यही तो मैं बोल रही हूँ. ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के बात करें. We are human beings. We don't have to act like animals. We can talk to each other and we can sort it out. What is the point of this case? It is going to go on till years. Why is he silent? He's making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, so who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you've behaved like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. And I don't want to strip anybody or cause any damage to anybody. Like I said, मैं भी चाहती हूँ कि he should do well in life and he should just go and live his life and leave me alone. If he can help me because he also co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks me. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak. आखिर में निशा ने ये भी कहा कि करण बिना बताए अपने घर आया और छानबीन की. No, he is lying about it. He's lying about it. The way he's saying it is completely wrong. And I think that again, you know, like I said, that कुछ चीज़ें बहुत complicated होती है उनको समझाना इस तरीके से. And therefore, I don't want to even touch that topic. I've already said जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं answerable नहीं हूँ किसी को. As far as I'm not hurting anybody, everything is okay. This is what I feel.
his education. I meet the teachers for PTM. I make sure he does his homework. How else can you prove that you're mentally stable? And you really don't have to. You really don't have to prove it. It's just out there. Does he have any proof, like doctor से related या psychiatrist से related, या आपका जो mental health है वो इतना खराब है जो? How can he have proof about मेरा mental health खराब है? This happened in, मैंने इस बारे में लॉकअप में भी बोला है बहुत elaborately. So I don't know if I should repeat it because I didn't think we would talk about this today. But yes, in 2014 we had a child which we miscarried. In 2015 there was an extremely abusive incident that happened in our life, my life. And Karan was not at all supportive during that time. And whether it was emotionally, in any way, whether I wanted therapy, I've written all these things. मैंने last time आप लोगों को ये बात बताई थी, I think in the first press conference, and then lockup में भी ये बात थोड़ी सी about mental health के बारे में बात हुई थी. इसकी भी जो भी evidences हैं वो कोर्ट में submit हो चुके हैं. And that time we were almost like going through a breakup of sorts, you know. And we were not happy. Like I was not happy but he was busy, right? He didn't have the time. And that is the time when I had gone to a therapist and I was detected with depression, a depressive phase of bipolarity. Bipolarity is a mood disorder. But then I went for my therapy sessions. It went on for about a few months and then it was all okay. But saying something like, you're mentally unstable, Karan ko pata hai that I've been a primary caretaker of our child Kavish. Does he not even think of the impact that it will have on Kavish's brain या Kavish's mental health अगर मैं और वो अलग हो जाते हैं? Because Kavish and we have a very strong bond. तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर आप बच्चे का भला चाहते हो, बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है और हो रही थी भी जब आप बिजी थे, आप अपना शूट कर रहे हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो बच्चे की तभी भी परवरिश हो रही थी. So how can you go as far as saying that she's not a good mother, she's mentally unstable? You'll have to prove it, mister. You'll have to prove it. He just came in unannounced. इसके बाद मैंने कॉप्स को फ़ोन किया था. We went to the cop station. I said अगर इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी तो ये मुझे इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को 7 बजे, 3 बजे, whatever, कि मैं आ जाऊँ. आई वुड हैव सेड ओके. मैं ऑलरेडी अपने लॉयर्स से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, यू नो, हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर. तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही विल प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और व्हाटएवर, आई डोंट नो. सो आई वाज बॉदर्ड एंड दिस इज़ नॉट द वे यू जस्ट कम इन अनअनाउंस्ड. इट वाज सो इंटिमिडेटिंग क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे. And you saw that man, he was right inside my wardrobe. मतलब वो जो रूम था जो मैंने बोला I was quarantined in this room, that's a suite, right? So there is a bedroom, then there is a bathroom and then there is a wardrobe. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे. सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं. काविश वहाँ पर सोफ़ा पे बैठा हुआ है. And he was just shocked that what is happening. और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा, पापा शूट कर रहे हैं, यू नो, पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं. और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ है, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ. यू वांट टू शो माय कोविड रिपोर्ट? एंड मैं छुट्टी लेकर अपने प्रोडक्शन से बैठी थी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एवरीवन वाज इन द क्वारंटीन जोन एंड यू नो यू कांट एक्सपोज द एंटायर यूनिट टू इट. सो दिस वाज ऑन द 28th of October that I was detected positive. And this happened on the 2nd of November. So then I called the cops and we went to the police station and then I gave a written complaint. You have that written complaint? तब बीच में जब मैं काविश को 2 मिनट के लिए मिला था, उसने कहा पापा आई लव यू, आई मिस यू. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो मतलब इसको लेकर ही रहूँगा. ऑब्वियसली ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ गोना टेल यू आई लव यू, आई मिस यू. दैट्स अ गुड थिंग. एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि अगर वो 5 महीने बाद भी आई लव यू, आई मिस यू बोल रहा है तो माँ ने उसको फीड नहीं किया है. आप क्या कहेंगे इन सभी बातों पर, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें. नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.